और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ब्लास्ट खबरों का रुख करते हैं। साल 2022 की आखिरी मन की बात। पीएम मोदी ने मन की बात 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे मन की बात के 96 एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। देश विदेश की जनता को संबोधित करेंगे मोदी। आखिरी मन की बात के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और क्योंकि ये साल की ये आखिरी मन की बात है तो ऐसे में कई सुझाव लोगों से लिए भी जा रहे हैं और ये सभी संदेश 23 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं। यानी 23 दिसंबर तक जो भी सुझाव हैं वो भेजे जाएंगे और उसके बाद 25 तारीख को मन की बात का प्रसारण होगा। 2022 की ये आखिरी मन की बात होगी। पीएम मोदी के मन की बात 25 दिसंबर को होगी और सुबह 11 बजे मन की बात के 96 एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। देश विदेश की जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और आखिरी मन की बात के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। ये सभी संदेश 23 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की पहल। पीएम मोदी ने बाजरे और मोटे अनाज से बने व्यंजनों का स्वाद चखा है। आज संसद में पीएम मोदी ने दिग्गजों के साथ लंच किया। पीएम मोदी ने मिलेट डोसा, मिलेट रोटी, कर्ड मिलेट और कर्ड खिचड़ी जैसे विभिन्न प्रकार के डिशेस का आनंद लिया। आज संसद में भोजन के लिए बाजरे से बनी खाद्य सामग्री तैयार की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी इसमें शामिल हुए और जो मिलेट से बने हुए भोजन है, खाद्य पदार्थ हैं, उनका उन्होंने आनंद लिया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की ये पहल है। पीएम मोदी ने बाजरे और मोटे अनाज से बने व्यंजनों का स्वाद चखा है और आज संसद में पीएम मोदी ने दिग्गजों के साथ लंच किया। पीएम मोदी ने मिलेट डोसा, मिलेट रोटी, कई मिलेट और कई कर्ड खिचड़ी जैसे विभिन्न प्रकार के डिशेस का आनंद लिया। आज संसद में भोजन के लिए बाजरे से बनी खाद्य सामग्री तैयार की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी इसमें शामिल हुए। नई खाद्य प्रसंस्करण नीति पर परामर्श प्रक्रिया पूरी। केंद्र सरकार ने पूरी की परामर्श प्रक्रिया। लोकसभा में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। 41 मेगा फूड पार्क परियोजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में मंजूरी दी। फिलहाल देश में 23 परियोजनाएं चालू हैं। तो 23 परियोजनाएं चालू हैं। नई राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति पर परामर्श प्रक्रिया पूरी। केंद्र सरकार ने पूरी की है परामर्श प्रक्रिया। लोकसभा में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। 41 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में मंजूरी दी। फिलहाल देश में 23 परियोजनाएं चालू हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस अड्डा में भूपेंद्र यादव। मौसम परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर पर्यावरण मंत्री ने कहा, क्लाइमेट जस्टिस का मतलब दुनिया में अंधेरा करना नहीं, हर एक को सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। पर्यावरण और विकास और पर्यावरण एक साथ हैं और एक साथ ही चलते हैं। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस अड्डा में भूपेंद्र यादव ने कहा कि मौसम परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर क्लाइमेट जस्टिस का मतलब दुनिया में अंधेरा करना नहीं है, हर एक को सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। पर्यावरण और विकास। राज्यसभा सांसद पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का बयान। कॉलेजियम सिस्टम पर रिजिजू के लगातार हमले ठीक नहीं है। जज होते हैं डिस्टर्ब, सुप्रीम कोर्ट के काम में आती है रुकावट। न्यायपालिका को इस तरह दबाव में लाना ठीक नहीं है। सरकार बनाना चाहती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC। विपक्षी पार्टियों से इस विधेयक का समर्थन नहीं करने की अपील की है। तो राज्यसभा सांसद पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का ये बयान सामने आया। कॉलेजियम सिस्टम पर रिजिजू के लगातार हमले ठीक नहीं है। जज डिस्टर्ब होते हैं इससे। सुप्रीम कोर्ट के काम में रुकावट आती है। न्यायपालिका को इस तरह दबाव में लाना ठीक नहीं है। सरकार बनाना चाहती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC। विपक्षी पार्टियों से इस विधेयक का समर्थन नहीं करने की अपील की है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का तेलंगाना दौरा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से मिले भगवंत मान। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय राजनीति को लेकर चर्चा हुई। पंजाब सीएम भगवंत मान ने केसीआर को बधाई दी, राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर बधाई दी है। तो भगवंत मान मिले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का तेलंगाना दौरा, और इस दौरान तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से भगवंत मान मिले। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय राजनीति को लेकर चर्चा हुई। पंजाब सीएम भगवंत मान ने केसीआर को बधाई दी, राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर बधाई दी है। कर्नाटक प्रदेश भाजपा में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा विधानसभा में गैर हाजिर। एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री थे ईश्वरप्पा। जांच में क्लीन चिट के बाद फिर से मंत्री नहीं बनाने से नाराज हैं। शिवमोगा जिले के विधायक कुरुबा समुदाय के नेता ईश्वरप्पा, और वो नाराज चल रहे हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि क्या सब कुछ ठीक है कर्नाटक प्रदेश भाजपा में? क्या सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है? वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा विधानसभा से गैर हाजिर हैं। एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा जांच में क्लीन चिट के बाद फिर से मंत्री नहीं बनाने से नाराज हैं। शिवमोगा जिले के विधायक कुरुबा समुदाय के नेता ईश्वरप्पा है। गुजरात आप प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार। गोपाल इटालिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भावनगर पुलिस ने गोपाल इटालिया को गिरफ्तार किया है। गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर कहा, भावनगर पुलिस ने आज मुझे गिरफ्तार किया। मेरी खुद की दादी माँ का कल निधन हुआ है। पूरा परिवार दुखी है, लेकिन भाजपा ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। शायद यही काम के लिए बहुमत मिला होगा। तो गोपाल इटालिया ने कहा कि मुझे अरेस्ट किया गया है, मेरी दादी नहीं रही और ऐसे में पूरा परिवार दुखी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे अरेस्ट किया गया है। गुजरात आप प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार। गोपाल इटालिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भावनगर पुलिस ने गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया, और गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर कहा कि भावनगर पुलिस ने आज मुझे गिरफ्तार किया। मेरी खुद की दादी माँ का कल निधन हुआ। पूरा परिवार दुखी है, लेकिन भाजपा ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। शायद यही काम के लिए बहुमत मिला होगा। चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने के बाद काम की रफ्तार तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर से 16 दिसंबर के दौरान 6,844 मुकदमों का निपटारा हुआ। इनमें से 1163 जमानत के मामले हैं। सर्दी की छुट्टियां शुरू होने से पहले तक इतने मामले निपटे हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए 5,898 मुकदमे। तो कई मुकदमे दायर भी की गए, लेकिन तेजी से इन मुकदमों को निपटाया भी जा रहा है। चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने के बाद काम की रफ्तार में तेजी आई है। सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर से 16 दिसंबर के दौरान 6,844 मुकदमों का निपटारा हुआ है। इनमें 1163 जमानत के मामले हैं। सर्दी की छुट्टियां शुरू होने से पहले तक इतने मामले निपटे हैं, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में 5,898 मुकदमे दायर भी हुए हैं। एलएसी पर रेल लाइन को लेकर भारत अलर्ट है। चीन बिछा रहा एलएसी पर रेल लाइन, और ऐसे में भारत ने भी काम शुरू किया है। भारत ने पुराने प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है। असम के कोकराझार से गेलुफू के बीच रेल लाइन प्रोजेक्ट 2007-8 में इस प्रोजेक्ट का असेसमेंट कार्य पूरा हुआ था, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पहले तो असेसमेंट कार्य पूरे हो गया, लेकिन उसके बाद इस कार्य को ढिलाई बरती गई, या कह सकते हैं कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एलएसी पर रेल लाइन को लेकर भारत अलर्ट है। चीन बिछा रहा एलएसी पर रेल लाइन, और ऐसे में भारत ने भी काम शुरू कर दिया है। भारत ने पुराने प्रोजेक्ट को हाथ में ले लिया है। असम के कोकराझार से गेलोफू के बीच में रेल लाइन प्रोजेक्ट है। 2007-8 में इस प्रोजेक्ट का असेसमेंट कार्य पूरा हुआ था, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आत्मनिर्भर भारत को लेकर नौसेना का बड़ा कदम। प्रोजेक्ट 75 वागिर की 5वीं पनडुब्बी सौंपी। भारतीय नौसेना को ये पनडुब्बी सौंपी गई है। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाई गई। 2 साल में 3 पनडुब्बियों की डिलीवरी हुई है। तो आत्मनिर्भर भारत को लेकर नौसेना का बड़ा कदम नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट 75 वागिर की 5वीं पनडुब्बी सौंपी गई।
भारतीय नौसेना को ये पनडुब्बी सौंपी गई है। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ये बनाई गई। 2 साल में 3 पनडुब्बियों की डिलीवरी हुई है। क्या अब ताजमहल जब्त होगा? आगरा नगर निगम का ताजमहल को जब्त करने का नोटिस। पानी का करीब 1 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। ताजमहल पर 1,40,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स भी बकाया है। 15 दिन में टैक्स जमा नहीं हुआ तो जब्त हो जाएगा ताजमहल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एएसआई राजकुमार पटेल ने कहा कि स्मारकों पर लागू नहीं होता है प्रॉपर्टी टैक्स। स्मारक के रखरखाव के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। किसी व्यावसायिक उद्देश्य से पानी का इस्तेमाल नहीं तो पानी के टैक्स के लिए पुरातत्व विभाग जिम्मेदार नहीं है। तो ये कहा गया कि पानी का इस्तेमाल नहीं होता है तो उसके लिए पुरातत्व विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या अब ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा? आगरा नगर निगम का ताजमहल को जब्त करने का नोटिस आया है। पानी का करीब 1 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। ताजमहल पर 1,40,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स भी बकाया है और 15 दिन में टैक्स जमा नहीं हुआ तो ताजमहल जब्त होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एएसआई राजकुमार पटेल ने कहा कि स्मारकों पर यह प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता। स्मारक के रखरखाव के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। किसी व्यावसायिक उद्देश्य से पानी का इस्तेमाल नहीं तो पानी के टैक्स के लिए पुरातत्व विभाग जिम्मेदार नहीं है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। श्रीलंका के सांसद पढ़ेंगे आर्थिक प्रबंधन का पाठ। श्रीलंका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने दी आर्थिक व्यापार संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। इस संस्थान का उद्देश्य सांसदों और अधिकारियों को आर्थिक व्यापार मामलों पर सही निर्णय लेने के लिए मदद करने के लिए शिक्षित करना है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया था। तो अब ये पाठ पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से आर्थिक प्रबंधन किया जाए और श्रीलंका के सांसद ये पाठ जो है वो पढ़ेंगे, आर्थिक प्रबंधन का पाठ पढ़ेंगे। श्रीलंका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने दी आर्थिक व्यापार संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी और इस संस्थान का उद्देश्य सांसदों और अधिकारियों को आर्थिक व्यापार मामलों पर सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए शिक्षित करना है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया था। नेपाल में चुनाव के बाद भी नहीं बन पा रही सरकार। किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने दी 1 हफ्ते की मोहलत। अब तक किसी ने नहीं किया है सरकार बनाने का दावा। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत के नजदीक है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 2 सांसदों की कमी है। तो जो सरकार बनाने का दावा पेश करना है उसके लिए 2 सांसदों की कमी है। नेपाल में चुनाव के बाद भी अभी सरकार नहीं बन पा रही है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 1 हफ्ते की मोहलत दी है और अब तक किसी ने नहीं किया है सरकार बनाने का दावा। तो नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत के नजदीक है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 2 सांसदों की कमी है। चीन में कोरोना से हाहाकार। प्रतिबंधों में ढील के बाद संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। 0 कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हुआ है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हुए हैं। दवाएं नहीं है, जहां है वहां भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग पहुंच गई है 2000 तक। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन में केस दिनों में नहीं बल्कि घंटों में 2 गुने हो रहे हैं। 90 दिन में चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। साथ ही 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग जो हैं लगातार इससे संक्रमित होते जा रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। और चीन में कोरोना से हाहाकार के बाद, प्रतिबंधों में ढील के बाद संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। यानी इतना ज्यादा कोरोना फैल गया है कि पहले जो प्रतिबंध हैं वो लगा दिए गए थे, लेकिन उनमें जब ढील दी गई तो लगातार और तेजी से संक्रमण फैलने लग गया। 0 कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हुआ है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पताल के सभी बेड भरे हुए हैं। दवाएं नहीं है, जहां है भी वहां पर लंबी लाइन लगी हुई है। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग पहुंच गई है 2000 तक। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में केस दिनों में नहीं बल्कि घंटों में 2 गुने हो रहे हैं।
90 दिन में चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है और साथ ही 10 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है।